पलामू वासियों को अब सचेत होने की जरूरत आन पड़ी है। वजह साफ है कि कोरोना वापस लौट सकता है। ये बड़ी खबर सबसे पहले कैपिटल न्यूज आपको बता रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के आगमन के साथ ही जहां पलामू को जगाने सचेत करने के लिए हर वक्त हर पल कैपिटल न्यूज सबसे पहले आया है। तो एपी लकी का नमस्कार। हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो पॉजिटिव केस पलामू में आया है महाराष्ट्र के मुंबई से एक सीआरपीएफ जवान, जिसे तुरंत जिला स्वास्थ्य विभाग ने 5 बजे के बाद यानी कि 6 बजे जब सूचना उसके मोबाइल पे आती है उसके बाद तुरंत जानकारी स्वास्थ्य विभाग को होती है और स्वास्थ्य विभाग तुरंत उसे अपने कोविड केयर सेंटर में जाकर के भर्ती कराता है। लेकिन इसके बाद पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। बार बार कोरोना काल के बाद भी एहतियात बरतने यानी कि सामाजिक दूरी का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखने का, मास्क का उपयोग करने का, सैनिटाइजर उपयोग करने का, साबुन का उपयोग करने का, साफ सफाई करने का, इन तमाम जो निर्देश जारी हुए थे जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो निर्देश का अब धत्ता बता करके जिस तरह से आम जनजीवन जीने के लिए लोग परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप आम जनजीवन जीना चाहते हैं तो आपको अब सचेत होना होगा, क्योंकि कोरोना वापस लौट सकता है, जिसका शुभारंभ फिर हो चुका है पलामू में, जब महाराष्ट्र के मुंबई से आया एक जवान पॉजिटिव मरीज निकला है कोरोना का। देखिए, ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पलामू में अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 1-2 दर्जन लगभग पॉजिटिव केस हैं, लेकिन चिंता के विषय क्यों ना हो जब 2 दर्जन यानी कि 24 की संख्या में अब तक कोरोना से पलामू में मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जो जिला स्वास्थ्य विभाग यानी कि पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी कह रहे हैं उन बातों को मानना होगा, आपको सुनना होगा। हम आपको सुना रहे हैं। हमारे ज़िले में बहुत दिनों से कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं थे और करीब 15 दिन से 0-0 हमारा चल रहा था पॉजिटिव केस। कल रात में एक पेशेंट पॉजिटिव आया है, लेकिन ये हमारे ज़िले का केस नहीं था। ये रिपोर्ट जो है एक ऐसे फोर्स में आदमी थे जो कि मुंबई से आ रहे हैं, वो पोस्टेड यहाँ पर हैं, पलामू के वो रहने वाले नहीं हैं, और उनका जांच किए 5 बजे शाम में कल यहाँ पहुँचे हैं। 6 बजे उनका रिपोर्ट आया है मुंबई से कि वो पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने तत्काल उन्हें वहाँ से उठाया और अपने कोविड केयर सेंटर में उन्हें एडमिट कर दिया है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन हम लोग एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ रखे हुए हैं और उनका जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है पेशेंट को। लेकिन जो बार बार हम लोगों को संदेह हो रहा था, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना अभी गया नहीं है। हमारे देश में कोरोना का केसेस अभी हाल में पिछले 15 दिन से काफ़ी बढ़ रहा है। कल 26-27 हज़ार केस हो गया, परसों 25 हज़ार था, उसके पहले 28 हज़ार केस हो गया था, और कल का ये जो केस था इस साल का जो हाईएस्ट केस निकला है हमारे ज़िले में 26 हज़ार का केस। इस साल इतना 75 दिन में कभी इतना ज़्यादा केस नहीं हुआ था। ये एक चिंता की विषय है और लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ मान लिए हैं कि कोरोना हमारे देश से ख़त्म हो गया है। करने वाली बात यह है कि आज 15 मार्च के बाद आप जो 16 मार्च का दिन देख रहे हैं, अब महज 10 ही दिन है वो 1 साल पूरा होने में, उस वर्षगांठ में जब लॉकडाउन लगा था, यानी कि 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था। और फिर तत्काल प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का ऐलान किया है। बैठक का मूल कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, लेकिन वो राज्यों पर छोड़े जाएंगे ऐसा इनपुट आता है। लेकिन उसके बावजूद हम ये बात कहेंगे कि क्या लॉकडाउन के लिए आप तैयार हैं? नहीं है तैयार। अगर आम जनजीवन जीना है तो आपको वो तमाम निर्देश एहतियातन के पालन करने होंगे। सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग, साबुन का उपयोग, साफ सफाई रखना, और उसके अलावा तमाम लोगों को जागरूक करना। इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आपके घर आता है तो आप इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य विभाग को दें, क्वारंटाइन में रहें, परिवार से दूर रहें, तब तक जब तक आप निगेटिव नहीं पाए जाते हैं। यानी कि आप अगर ध्यान रखेंगे तभी हम तमाम पलामू वासी सुरक्षित रहेंगे। यानी कि पलामू को अब इस बात की चिंता करनी होगी कि आप इसको अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल का फिर वो दौर आ गया है। लेकिन हर वो खबर से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हम कैपिटल न्यूज़ स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष आपको कोरोना काल में भी हमेशा सचेत करते और जागरूक करते आए हैं, हर अपडेट बताते आए हैं। तो इस बार भी हम तैयार हैं, लेकिन आप भी तैयार रहें हमारे साथ, क्योंकि हमें कोरोना पर करना है जोरदार प्रहार। तभी हम जीतेंगे और जीत करके इस आम जनजीवन को जिएंगे। वरना लॉकडाउन लगा तो इस बार उबर पाए हैं, अब की बार उबर पाएंगे कहना मुश्किल है। एपी लकी का नमस्कार। मास्क नहीं लोग पहन रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं,
हैंड सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और तो और जो हमारे सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसमें हमारे स्टेट में और हमारे ज़िले में भी बहुत उत्साह के साथ काम नहीं किया जा रहा है। लोग जो आगे बढ़ के आना चाहिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, वो आगे बढ़ के नहीं बढ़ रहे हैं। 60 साल के ऊपर और 45 साल के ऊपर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, बीमारी के साथ हैं, उन्हें वैक्सीन आगे आ करके लेना चाहिए, क्योंकि यही एक वैक्सीन लेना ही सबसे बड़ा हमारे लिए बचाव है कोरोना से। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वैक्सीन ले नहीं रहे हैं, और ये हमारे लिए खतरा का ये संकेत है, क्योंकि हमारे देश में खास करके महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश वगैरह जैसे स्टेट्स में केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबों से ये अपील है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लें, और जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो हम लोगों को बचाव करना है कोविड से, वो ज़रूर मेंटेन करते रहें। सर, जो बाहर से लोग आते हैं उन घर वालों से क्या अपील करते हैं आप? उन लोगों को सबसे पहले तो कोविड का जांच कराना है। RT-PCR या TrueNat का जांच का हमारे यहाँ पूरी सुविधा है, वो जांच करवाएं, और जब तक नेगेटिव रिज़ल्ट उनका नहीं आ जाता है तब तक वो अपने परिवार वाले से दूरी बना करके रहें, एक अलग कमरे में रहें। और अगर रिपोर्ट उनका पॉजिटिव वहीं कहीं और से आ रहा है तो हमारे यहाँ आकर के ज़रूर एडमिट रह जाएं, घर में नहीं रहें वो।